Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आज के प्रीलिम्स डोज में हम लोग बात करने वाले हैं कोनोकार्पस ट्री स्पीसीज़ के बारे में, जो कि एक्जोटिक स्पीसीज़ है और इसको अभी गुजरात सरकार ने बैन कर दिया है। एंड इससे पहले इसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी बैन किया था। और ये जो कोनोकार्पस ट्री स्पीसीज़ है, इसको ऑर्नामेंटेशन प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। ये सड़क के किनारे लगे हुए हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने पहले इसको अपने यहाँ लगवाया था और अब इसके इफेक्ट्स को देखते हुए बैन भी कर दिया है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं पुणे के, इन्होंने 3 साल पहले ही बता दिया था कि ये हार्मफुल है हमारे यहाँ और इसकी मास प्लांटिंग नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन सरकार को 3 साल बाद होश आया कि ये गलत है और ये हार्मफुल क्यों है, इसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो रिसर्चर्स ने जो बताए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला था कि द प्लांट शुड नॉट बी यूज्ड इन अर्बन सेटिंग्स ड्यू टू इट्स पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वाटर पाइपलाइंस। रिसर्चर्स और बॉटनिस्ट ने इसका अर्बन सिटीज़ में इसको प्लांट करने से मना किया था, क्योंकि ये जो वहाँ के वाटर पाइपलाइंस हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा। और जो दूसरा इसका रीज़न है वो ये है कि जो लोगों ने इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी महसूस किया है या ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ पे ये पौधे लगे होते हैं वहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है और कुछ पोलन एलर्जीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया गया है। और इस प्रॉब्लम को कुवैत में ऑलरेडी नोट किया जा चुका है, या अदर पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट में भी, और साथ ही साथ पाकिस्तान वाले भी इसके बारे में पहले ही जान गए, हम ही लोग पीछे रह गए। और ये इतनी जल्दी बढ़ के जाते हैं, इसके रैपिड ग्रोथ के रीजंस क्या क्या हैं? क्योंकि ये एक्जोटिक स्पीसीज़ है, यहाँ इसका न्यू हैबिटेट है और न्यू हैबिटेट में ये जो स्पीसीज़ होती हैं इनमें कोई पेस्ट या पैथोजन अटैक नहीं होता है या बहुत ना के बराबर होता है, तो इसीलिए ये इनकी ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इनको लगाने के बाद आफ्टर केयर बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लगा दो फिर छोड़ दो, ये अपने आप ग्रो करते रहते हैं। और हमारे यहाँ इसको जानवर भी हैं, लाइव स्टॉक जो है वो भी इनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं खाना इसको, तो इसीलिए इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। अब इस प्लांट के बारे में बात की जाए तो इट इज़ अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन फैमिली कॉम्ब्रेटेसी। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है या एस्थेटिक प्लांट है, इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीसीज़, इसकी 2 स्पीसीज़ होती हैं। पहली है कोनोकार्पस इरेक्टस, इंडिया में ये कोनोकार्पस इरेक्टस काफ़ी फेमस है, यही लगाया जाता है। और दूसरा है कोनोकार्पस लैंसीफोलियस, बोथ ऑफ विच आर नेटिव टू कोस्टल रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। और ये दोनों ही स्पीसीज़ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के यहाँ पाई जाती हैं। और इनको नर्सरी में भी स्टेम कटिंग के थ्रू मल्टीपल प्लांट्स में उगाया जाता है, नर्सरी में बड़ी आसानी से ये उग जाते हैं। इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोनोकार्पस लैंसीफोलियस के बारे में। तो ये उसका फिगर है और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो रोएदार होती हैं। इसको स्वैम्प टी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दिस स्पीसीज इज यूजुअली अ श्रब और स्मॉल ट्री रियरली एक्सीडिंग 7 मीटर्स इन हाइट। ये झाड़ी के रूप में होता है और इसकी हाइट जो है वो 7 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, और 7 मीटर भी ये रेयरली ही पहुँचता है। द लीव्स आर लैंक्योलेट या शॉर्ट शेप्ड, इनकी जो लीव्स होती हैं वो तलवार के शेप में होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं, स्लाइटली हेरी होती हैं या रोएदार होती हैं, और जो इनकी छाल होती है वो ब्राउनिश रेड होती है और रफ होती है। और जो हमारे यहाँ फेमस है इंडिया में, यानी कि कोनोकार्पस इरेक्टस, उसके बारे में बात की जाए तो इसको बटनवुड और सिल्वर बटनवुड भी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज एवरग्रीन ट्री। ये स्मॉल टू मीडियम साइज एवरग्रीन ट्री है, यानी कि इसमें पतझड़ वगैरह नहीं होता है, पूरे साल इसमें पत्तियां हरी रहती हैं। और ये 15 मीटर तक की हाइट में जाता है, यानी कि जो पहले वाला है उससे डबल इसकी हाइट होती है। द लीव्स आर ग्लॉसी ग्रीन एंड लेदरी, इसकी पत्तियां चमकदार और हरी होती हैं, इनमें रोए नहीं होते हैं। विद ए राउंडेड और ओवल शेप, और इसकी इरेक्टस की पत्तियां ओवल शेप में होती हैं, और जो
पीछे वाला था उसकी पत्तियां तलवार की शेप में होती हैं एंड स्मूथ मार्जिन्स इसमें होती हैं। द बार्क इज ग्रेइश ब्राउन एंड पील्स ऑफ इन थिन स्ट्रिप्स। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए तो जो हमारे यहाँ फेमस है यानी कि बटनवुड, वो कहाँ पाया जाता है? फ्लोरिडा, टेक्सास, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड का नेटिव है। और जो दूसरा स्वैम्प ट्री यानी कि लैंसीफोलियस, ये पाया जाता है कोस्टल रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स। हैबिटेट की बात की जाए तो बोथ स्पीसीज ऑफ कोनोकार्पस टिपिकली फाउंड इन कोस्टल हैबिटेट्स, ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, सच एज सॉल्ट मार्सेस, मैंग्रोव्स, सैंडी बीचेस एंड टाइडल फ्लैट्स। सॉल्ट मार्सेस, मैंग्रोव्स, सैंडी बीचेस और टाइडल फ्लैट्स इनके ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये उगना पसंद करते हैं, ये यहीं पाए जाते हैं कोस्टल हैबिटेट्स में ही। दे आर अडेप्टेड टू टॉलरेट हाई सैलिनिटी लेवल्स। अगर हाई सैलिनिटी लेवल्स को भी ये टॉलरेट कर लेते हैं, अगर खारापन ज़्यादा है, समुद्र के किनारे ज़्यादा होता ही है, तो वहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स को झेल लेते हैं एंड अकेजनल इनंडेशन बाय सी वाटर। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोनोकार्पस प्लांट। स्टेटमेंट नंबर 1, these are commonly used an ornamental tree or shrub in landscaping due to its attractive foliage, compact size and salt tolerance। इनको ऑर्नामेंटल ट्री की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी पत्तियां काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, कॉम्पैक्ट साइज होता है, घने होते हैं और सॉल्ट टॉलरेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। स्टेटमेंट नंबर 2, दीज प्लांट्स काजेज सीरियस पॉलन एलर्जीज एंड रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। ये प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स और पॉलन एलर्जीज को बढ़ावा देते हैं, इनकी वजह से होता है। और जो स्टेटमेंट नंबर 3 है हमारा, कोनोकार्पस इरेक्टस इज नेटिव टू कोस्टल रीजन्स ऑफ फ्लोरिडा, टेक्सास, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।